एवरेज के 27 क्वेश्चनों के साथ हमारे एवरेज के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप फिफ्थ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप 6 से मिसलेनियस पार्ट। तो 28वां क्वेश्चन है कि चार संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। तो हमें बतानी है कि पहली संख्या क्या होगी। उसने बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या के योग के 1/3 भाग के बराबर है। तो अगर पहली संख्या 1 रेशियो होगी तो बाकी तीन 3 रेशियो होगी। तो यहाँ से चारों संख्याओं का सम क्या आ जाएगा, 4 रेशियो। 1+3 यानी 4 रेशियो। और चार संख्याओं का औसत क्या दिया है, 30। तो यहाँ से चार संख्याओं का सम हो जाएगा 120, यानी जो 4 रेशियो की वैल्यू है वो 120 के इक्वल है। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू 30 आ जाएगी। और पहली संख्या ही बतानी थी हमें, यानी 1 रेशियो की वैल्यू बतानी थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। एवरेज का 29वां क्वेश्चन। तीन संख्याएं ऐसी है यदि उनमें से किन्हीं दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः 168, 174 और 180 प्राप्त है। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है हमें ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वो तीन संख्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो हमें एवरेज बताना है। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सम मिल गया तो हमारा आंसर आ गया। तो इसके लिए उसने बोला है कि नहीं दो संख्याओं का औसत और तीसरी संख्या को जोड़ें। यानी अगर हम पहली और दूसरी संख्या का एवरेज ले रहे हैं तो उसमें तीसरी संख्या को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास 168 वैल्यू आएगी। बस यही चीज़ थी समझने वाली। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस 2 इंटू तीसरी संख्या, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 168 इंटू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही अगर हम दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज लें और उसमें पहली संख्या जोड़ें तो आएगा 174 इंटू 2, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तीसरी और पहली संख्या का एवरेज लें और उसमें दूसरी संख्या को जोड़ें तो 180। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गया। अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 2 1, यानी 4 1 प्लस 4 सेकेंड प्लस 4 थर्ड। ये किसके इक्वल होगा, 2 कॉमन ले लिया, 168 174 और 180 के। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम पता चल जाएगा हमको। सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी इतने को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का सम आ जाएगा। 8 4 12 की 1, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21 और 22 की 2 और 5, 2 से और भाग दिया, दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम आ गया। अब इसमें 3 से और भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24 और 7 3 21, तो 87 ऑप्शन हो जाएगा बी। बस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ था नहीं, कैलकुलेशन ही थी थोड़ी, है ना। एवरेज का 30वां क्वेश्चन। जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है हमें ये बताना है। तो अगर हम x मान लें n संख्याओं का औसत, तो अगर 2 माइनस करेंगे सभी से तो एवरेज क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था एवरेज का। ऐसे 5 माइनस करेंगे तो x - 5 हो जाएगा। अब नंबर इंटू एवरेज इक्वल्स टू सम होता है। ठीक है, ऐसे नंबर इंटू एवरेज इक्वल्स टू सम हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, n से n का टर्म कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाई कर लिया। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो x की वैल्यू आ जाएगी, या a/b इक्वल्स टू c/d होता है तो a प्लस बी, यानी 2x - 7 डिवाइड बाई a माइनस बी। एक्स से एक्स का टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 आ गया। यहाँ c प्लस डी यानी 114 डिवाइड बाई c माइनस डी यानी 90। ये 30 हो गया, 3 तिरका 9 24। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 का तो 20x - 70 इक्वल्स टू 38 हो गया। यहाँ से 20x की वैल्यू हो जाएगी 108 और x की वैल्यू हो जाएगी 108/20। 2 से और सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 5.4, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट। एवरेज का 31वां क्वेश्चन। एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी हमें ये बताना है। अगर हम मान लें कि स्टार्टिंग में x छात्र थे जिनका एवरेज था 58.4, 5 और शामिल हो गए तो x प्लस 5 का अब एवरेज क्या हो जाएगा, 58.4 प्लस 0.55। जब हम x प्लस 5 के सम से x का सम माइनस करेंगे
तो हमारे पास 5 का सम आएगा। बस यहीं से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का सम क्या हो जाएगा, 58.4 इंटू एक्स, ठीक है। और ऐसे ही x प्लस 5 का सम क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया 58.4 प्लस 0.55 और नंबर हो गए अब x प्लस 5। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। जब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 का सम आएगा, वो कितना है 62.8 गुणे 5। और जब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 58.4 इंटू एक्स और 58.4 इंटू एक्स का सम माइनस हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 0.55 इंटू एक्स प्लस 58.4 गुणे 5 प्लस 0.55 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए 0.55 यहाँ भी है, 0.55 यहाँ भी हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 5 हो गया। और इस टर्म को हमने उस साइड भेज दिया और 5 कॉमन ले लिया, तो 62.8 माइनस 58.4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 4.4। 5 से ये गया 0.11, तो यहाँ से x प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी 4.4 डिवाइड बाई 0.11। पॉइंट को हमने सॉल्व किया तो एक 10 बनेगा ऊपर, 11 से ये 4 बार जाएगा, यानी ये वैल्यू होगी 40। x प्लस 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 40, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। बस थोड़ा कैलकुलेशन थी तो आपको एग्जाम में विदिन टाइम में करना है। एवरेज का 32वां क्वेश्चन। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपये खर्च किए हैं और 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, हमें ये बताना है। तो 7 लोगों ने तो 14 रुपये खर्च किए हैं, 14 सत्ते हो गया 98 रुपये खर्च किए हैं 7 ने। और जो 8वां था उसने सभी के एवरेज से 21 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं, ठीक है। तो सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, सम 98 प्लस 8वें का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ से 8 इंटू 8 का एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, 98 प्लस 8वां कितना है, एवरेज प्लस 21 है, ठीक है। तो यहाँ से 7 इंटू एवरेज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 98 प्लस 21 यानी 119। तो यहाँ से एवरेज की वैल्यू आ गई 8 के 7 कम 7 7 49 यानी 17 रुपये। तो हमें सम बताना था सभी का, तो 17 एवरेज है सभी का और 8 लोग हैं, 7 8 56 की 5, 8 4 12 1 13 यानी 136। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। इसको ऐसे ही जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे सॉल्व कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। एवरेज का 33वां क्वेश्चन। तो ये हमारी एवरेज की सीट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एवरेज के गैस पेपर के 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछा जाने वाला है एवरेज से, तो आप इन 33 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, विदिन टाइम में करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें ये बताना है। अब उसने बोला है कुछ संख्या है, टोटल तो दी नहीं हमें, पर उसने 75% दिया है। 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी अगर हम टोटल 4 मान लें तो 4 का 75% हो जाएगा 3, एक रिमेनिंग हो जाएगा। अब उसने बोला है कि 75% में 5.6 की वृद्धि करना है, यानी 54.6 में 5.6 हम जोड़ेंगे तो कितनी आएगी हमारी 60.2, ठीक है। ये एवरेज हो गया 3 संख्याओं का। और जो बचा उसमें 8.4 की कमी करना है, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 46.2, ठीक है। यानी 60.2 3 संख्याओं का है, तो सम कितना हो जाएगा 180.6, और चौथी संख्या है 46.2। तो टोटल 4 संख्याओं का सम अब क्या हो जाएगा 226.8। तो 226.8 सम है, 4 संख्याएं हैं, तो ये हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा। 4 पंचे 20, 6 चौको 24, 7 चौको 28, तो 56.7 यानी डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। तो चलिए हमारे एवरेज के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, विदिन टाइम में करने की कोशिश कीजिए। अब हम मिलेंगे क्लास 5th में, जिसमें हम डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।